Hello everyone. Today we will see that what is the centralization and what is the decentralization. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। जैसा कि नाम ही ये शो कर रहा है कि सेंट्रलाइजेशन मीन्स समथिंग विच इज इन सेंट्रलाइज। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो कहीं कहीं केंद्रित है, ठीक है, जिसका कोई एक पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन इसी को कहते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम डेलीगेट करते हैं तो इस पॉइंट को अपने माइंड में रख के डेलीगेट करते हैं। एडुकेट ऑफ अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हम डेलीगेट करते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो फुलफिल हो इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेलीगेशन से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो मीन्स सेंट्रलाइजेशन क्या कि ऐसी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कि हम एडिकेट फेयर अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम डेलीगेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्लाइड स्किल्स एंड नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, कि क्या नेचर ऑफ वर्क है। अगर हमारा गोल ऐसा है जिसको एकम्प्लिश करने के लिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलाइज होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स इट शुड बी पॉइंट आउट इन अ वन पोजिशन, किसी एक जगह पे केंद्रित होना चाहिए। तो हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए सेंट्रलाइज फॉर्म में उसको डेलीगेट करते हैं, किसी एक पर्सन को ही उसको डेलीगेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए हमें लगता है कि वी नीड टू डेलीगेट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, अगर उसके गोल्स को अचीव करने के लिए हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसेंट्रलाइज फॉर्म में डेलीगेट करना है तो हम उसको उस फॉर्म में डेलीगेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होता क्या है। जब कोई अथॉरिटी, ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कोई अथॉरिटी किसी एक पर्सन के हाथ में होती है, ठीक है, और ये सारे पर्सन जो लोग भी इनके अंडर में है, ठीक है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, केवल इस पर्सन के। इनको कोई डिसीजन लेना है या फॉलो करना है, ठीक है, या ऑर्डर फॉलो करना है, तो वो किसका ऑर्डर फॉलो करेंगे, इस ए पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अथॉरिटी क्या है, किसी एक पर्सन के हाथ में सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, कोई एक पर्सन है जो कि पूरी इसने जो भी इसके सब यूनिट्स हैं उसको गवर्न कर रहा है। जैसे कि हम एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, ठीक है, इसको हम एक हायरार्किकल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि ये टॉप मैनेजमेंट के, ठीक है, इसके अंडर में इतने लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो सब यूनिट्स हैं ये क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टॉप मैनेजमेंट। मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है, इट इज इन अ वन हैंड। ठीक है, किसी एक पर्सन के हाथ में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर राइट्स एंड देयर अथॉरिटी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या करता है, और लोगों को जो भी वर्क एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में कंप्लीट करना है उसको ये ऑर्डर देता है, ड्यूटीज देता है, साइन करता है। और ये लोग क्या हो गए, ये लोग किसके प्रति उत्तरदायी हैं, किसके लिए अकाउंटेबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉप मैनेजमेंट के। इनको कोई डिसीजन लेना है तो ये इसके पास नहीं जाएंगे, अगर इस एम को कोई डिसीजन लेना है तो ये ए के पास नहीं जाएगा। ठीक है,
अगर कोई भी ऑर्डर फ्लो होता है टॉप मैनेजमेंट से, तो ये ऑर्डर इनको भी फॉलो करना है, इनको भी फॉलो करना है और इनको भी फॉलो करना है। इन लोगों को अगर इस डिपार्टमेंट्स को कोई डिसीजंस लेने हैं रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग, ठीक है, गोल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो ये किससे लेंगे? ये जो भी डिसीजंस होगा ये टॉप मैनेजमेंट से लेंगे, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वन हैंड में एग्जिस्ट है, ठीक है, इट इज एग्जिस्ट स्टेबल इन अ वन हैंड, ठीक है, ओनली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म, अथॉरिटी इज ओनली इन अ वन हैंड, और ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको फॉलो करना है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जो भी अथॉरिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही एलिजिबल होता है, जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। एंड मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस आर मेड एट लेवल हायर देन द पॉइंट ऑफ एक्शन, जो भी मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस लिया जाता है वो सेंट्रलाइज फॉर्म में जो है जिसको अथॉरिटी मिली है वही उस सारे मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस को फाइनल करता है, ठीक है। क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है, ठीक है, डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वन हैंड में देता है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन हो सकता है, इट कैन बी अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस, प्रमोट पर्सनल लीडरशिप, promote personal leadership, what will be the third point? The third point will be a help in integration, okay, the first point is uniformity of actions, promote personal leadership, helps in integration, handling emergencies, helps in handling emergencies, help in handling emergencies, okay, it helps to handle emergencies, economical operations, coordinate इकोनॉमिकल, ठीक है, तो ये क्या है और भी पॉइंट्स हम आगे देखेंगे इसका, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस, ठीक है, इकोनॉमिकल ऑपरेशंस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजियर, कोऑर्डिनेशन आसान होता है, इकोनॉमिकल ऑपरेशंस, इकोनॉमिकल ऑपरेशंस, ठीक है, और क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल ऑपरेशंस, और क्या हो सकता है इसमें,
coordination become easier. ठीक, तो ये हमारे 6 पॉइंट है विच इज showing the advantages of centralization. The first point is uniformity of action. What is uniformity? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कैन इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन बाय ऑल द फंक्शनल मैनेजर थ्रू सेंट्रलाइजेशन. ठीक है, मीन्स अगर जो हमारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलाइज्ड है तो एक यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक यूनिक सीक्वेंस क्रिएट, एक यूनिक फॉर्म में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारे मार्केटिंग हो गए, प्रोडक्शन हो गए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स हो गए. ठीक है, तो जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं जो ये उनको डील कैसे करेगा एज ए यूनिफॉर्म वे में, मीन्स अलग अलग स्पेशलाइज तरीके से जिस भी एरिया में जो भी इनको डिसीजंस देने हैं उसको एज ए यूनिफॉर्मिटी वे में वो उसको डील करते हैं. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है कि मैनेजमेंट कैन इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन बाय ऑल द फंक्शनल मैनेजर्स थ्रू सेंट्रलाइजेशन. ठीक है, जितने भी एक्शंस इनको लेने हैं ये यूनिफॉर्म में प्रोडक्शन के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग, एक जगह से एक तरह के डिसीजंस उनको मिलते हैं. ठीक है, अलग अलग जगहों से अलग अलग डिसीजंस उनको नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो जितने भी फंक्शनल एरिया है उनको यूनिफॉर्म टाइप में एज ए यूनिफॉर्मिटी, क्रिएटिंग यूनिफॉर्मिटी, वो क्या करते हैं सबको वन, एक डिसीजंस, एक रूल्स, एक गाइडलाइन सबको फॉलो होती है. ठीक है, सबको इंश्योर की जाती है. प्रमोट पर्सनल लीडरशिप. ठीक है, ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन प्रमोट पर्सनल लीडरशिप. इन केस द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल और मीडियम, इट्स सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हमारा कैसा भी हो, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रॉड हो, ठीक है, उसकी जो सक्सेस होती है वो बेसिकली डिपेंड होती है किस पे? मैनेजर्स पे. अगर वो मैनेजर बहुत इफिशिएंट है, स्किल्ड है, एबल है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? बहुत ही ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा. ठीक है, तो और जो भी गोल्स होंगे वो इफेक्टिवली एफिशिएंट वे में अकम्प्लिश होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड सक्सेस किस पे डिपेंड होता है? इट डिपेंड अपॉन द मैनेजर. As such, centralization of authority enables the manager to take all decisions at the top level. तो अगर जो डिसीजन सेंट्रलाइज रहता है तो ये पूरा चांस मिलता है इसमें, they take up full time, total time to use their ability, skills and knowledge to delegate, to ensure the all the responsibility to their subordinates. ठीक है, क्योंकि पूरी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी किसके हाथ में होती है? केवल टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होती है, उस टॉप मैनेजर के हाथ में होती है. ठीक है, अब वो क्या कर सकता है कि वो जितने भी लोगों को अगर असाइन करनी है ड्यूटीज और वर्क, वो अपने पूरे जील का, पूरे स्किल्स का, पूरे एबिलिटी का यूज कर सकता है. ठीक है, he can also supervise and monitor the decisions taken at lower level. He can take decisions quickly which are important for the success of organization. कि अगर सारे डिपार्टमेंटल लेवल पे अगर कोई डिसीजंस लेने हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए हो, नए सिस्टम या नए कोई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हो, ठीक है, तो क्या होता है? डिसीजंस यहाँ क्विक होता है. क्यों क्विक होता है? क्योंकि वो पर्सन ही, क्योंकि हमारी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रलाइज है और वो पर्सन को किसी और से भी कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. तो हमारा मैनेजर क्या करेगा? जो कि अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के हैंड में है, तो वो वन पर्सन उसी से जो भी डिसीजन लेने होंगे, जो भी ऑर्डर लेने होंगे, जो भी अथॉरिटी लेनी होगी उसको, वो सिंगल पर्सन से उसको ले सकता है. इससे डिले भी कम होगा और टाइम भी कम लगेगा. ठीक है, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा. ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा. तो कहीं ना कहीं ये उसके खुद के लीडरशिप को, उसके पर्सनल लीडरशिप को, उसके स्किल्स को, उसके नॉलेज को इनहेंस करता है. ठीक है, वो फुल पोटेंशियल से, फुल झील से अपने नॉलेज स्किल का यूज कर सकता है और जो भी डिसीजन लेने हैं उसको क्विक तरीके से जल्द किसी भी चीजों से रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेने हैं वो उसको लेके जो भी गोल्स ऑर्गेनाइजेशन का उसको अकम्प्लिश करने में हेल्प कर सकता है. हेल्प्स इन इंटीग्रेशन. Centralization is necessary for unity and integrity of the various operations of the organization.
यूनिफाइड कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर द इफिशिएंट इफेक्टिव रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? इस हेल्प्स इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि कई ऐसे वर्क होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का वर्क क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे किससे अटैच हो सकता है, वो इंटीग्रेट होता है किससे, हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट से। तो कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन क्या करता है, ये इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो वन ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है, वन डिसीजंस, वन डायरेक्शन, वन ऑर्डर ये फॉलो करते हैं, जो इनका ये सुपीरियर या इनका टॉप मैनेजमेंट इनको फॉलो करने के लिए बोलता है। तो कहीं ना कहीं आपस में जो भी डिपार्टमेंट लेवल में है, वो एक यूनिफॉर्मिटी, एक इंटीग्रिटी बनी रहती है, ठीक है। दे आर टोटली मोटिवेट टू वर्क विथ इंटीग्रेशन। कोई हौच पौच नहीं होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलग अलग से इंफॉर्मेशन मिल रही हो, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कोई रूल फॉलो कर रहा हो, ऐसी कोई हौच पौच या ऐसा कोई भी मिसरीडिंग टाइप एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स वन ऑर्डर, वन स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जिस वजह से आपस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच एक इंटीग्रेशन, एक कोऑर्डिनेशन, एक जुड़ाव बना रहता है। और क्या है, हेल्प्स इन हैंडलिंग इमरजेंसीज, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन कैसे हेल्प करता है इमरजेंसीज को वो करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्डर मिला है कि हमें 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो अकॉर्डिंग टू द रेज ऑफ डिमांड्स मे बी इट कैन बी, ये क्या हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है। अगर अचानक से आपको कह दिया गया कि आपको 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो दिस इज एन इमरजेंसी टाइम, ठीक है, या आपको गिवन टाइम से पहले ही आपका ऑर्डर, आपका प्रोडक्शन जो है वो रेडी कर देना है, ठीक है, आपकी पैकेजिंग रेडी हो जानी चाहिए। तो जो चीज आप 30 डेज में या 15 डेज में करते हो, उसको आपको क्विक 7 डेज में या 15 डेज में अकम्प्लिश करना है, तो इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर ऑल, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन क्या करता है, अगर ऑर्डर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही के हैंड में है, तो आप एक ही पर्सन के जो भी चीजें हैं उसको फॉलो करने के लिए बाउंड होते हो, ठीक है। अगर ड्यू टू इमरजेंसीज, अगर क्विक डिसीजन लेना हो, ठीक है, क्विक स्ट्रेटजी चेंज करनी हो, तुरंत स्ट्रेटजीज को बदलनी हो, तो हम उसको तुरंत वन पर्सन से कंसल्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उस बात के लिए 4 जगह से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी केवल एक हैंड में ही डेलीगेट है, अथॉरिटी केवल एक पर्सन के हाथ में है और हम उसी का ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन इनेबल द मैनेजर टू टेक क्विक डिसीजंस, टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन इमरजेंसीज। इन केस ऑफ द डिसीजन इज डिलेड, द अपॉर्चुनिटी में बी लॉस्ट, ठीक है। एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, इफ प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कम डाउन, द मैनेजर्स में टेक डिसीजन टू बाय द रॉ मटेरियल्स एट लो प्राइस क्विकली, least the price may rise and the advantage of purchasing raw materials low, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मार्केट में आपके रॉ मटेरियल्स की जो प्राइस है वो कम हो गई है, तो आप क्या करोगे, आपका मैनेजर क्विक डिसीजन लेगा कि आप उस रॉ मटेरियल को परचेज करो, ठीक है। अगर डिसीजन किसी वन हैंड में नहीं होती, तो आपको हो सकता है 2 या 3 प्रोसीजर से गुजरना होता, तब तक में भी ये डिले हो जाता और रॉ मटेरियल्स का प्राइस में भी इंक्रीज हो जाता। तो क्या थी, एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि कम से कम दामों में आपको रॉ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल था, बट ड्यू टू द लैकनेस ऑफ योर डिसीजंस आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं इस चीज को में हेल्प करता है, ठीक है, कि हम जो भी चीजें हैं क्विक डिसीजन से उस काम को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। 5 है economical operations. Centralization reduce cost of operation by avoiding duplication of functional service and time service devices. ठीक है, क्यों इकोनॉमिकली सुपीरियर है, या ऑपरेशंस को कैसे इकोनॉमिकली हैंडल करता है, क्योंकि अगर जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो मिसलीड करते हैं, ठीक है, या वन हैंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ना होके कई हैंड्स में होती, तो उनको डिसीजन लेने में, डिसीजन को पास करने में, ठीक है,
किसी भी नए क्विक इमरजेंसीज को फॉलो करने में उनको टाइम लगता, और वो टाइम टेकन कहीं ना कहीं उनके कॉस्ट को इंक्रीज करता, ठीक है। और हो सकता है उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्वालिटी मेजर्स भी, क्वालिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, इमरजेंसीज में क्विक डिसीजन सब में प्रॉब्लम आती। बट सेंट्रलाइजेशन क्या करता है, इन सारे चीजों को इनेबल करता है, इन सारी चीजों के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेने में, उसको ग्रैब करने में, तुरंत क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जिससे टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है। और जब टाइम एंड कॉस्ट हमारा मिनिमाइज होगा तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट को गेन करने के लिए एलिजिबल होंगे। 6 है कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजियर। कोऑर्डिनेशन इजियर बनाता ही है ये, अभी तक हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि वन हैंड में अथॉरिटी होने की वजह से ये सारे डिपार्टमेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी डाटा, जो भी स्ट्रेटजीज, जो भी पॉलिसी, जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं, वो सभी के लिए एक डिसीजंस, एक ऑर्डर, एक ही स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपस में डिपार्टमेंटल लेवल में एक कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को पता होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं सभी लोग एक ही तरह का वर्क, एक ही तरह के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आपस के बीच में जो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय एक ग्रीवेंसेस क्रिएट होते हैं, एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, वो खत्म रहता है, वो क्रिएट होने नहीं पाता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन को भी बहुत इजियर बनाता है, ठीक है, और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने एडवांटेजेस देख लिया, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो पहला हमने देखा यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस, प्रमोट पर्सनल लीडरशिप, help in integrations, help in handling emergencies, economical operations, and coordination become easier। तो ये 6 पॉइंट है जो एडवांटेज है सेंट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अकॉर्डिंग और किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह के गोल्स बनाए गए हैं, उसके बेसिस पे इसको बनाया जाता है, ठीक है। उसमें डिसाइड किया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेंट्रलाइज होगी या डिसेंट्रलाइज होगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत ही टफ डिसीजन जिसको कह सकते हैं, ठीक है, कि इसको ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी स्ट्रेटेजी, किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी अगर बनाती है तो वो किसको ध्यान में रख के बनाती है, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए उनको ध्यान में रख के ही बनाती है। और जो भी एम्प्लॉय है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस भी तरह की पॉलिसी बनती है, वो बस एक पॉइंट पे फोकस करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है, कि जो भी गोल्स हैं और फ्यूचर में रखा गया है वो अच्छे से इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये था आपका सेंट्रलाइजेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।